आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अबशदबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। तेलंगाना के वजीर बल्दी नस्ल व नस्ल व शहरी तरक्की के तारक रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना को अलहदा रियासत का दर्जा दिए जाने के मौके पर कई अफराद के दिलों में रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के ताल्लुक से शुबहात थे। ताहम आज तेलंगाना रियासत दीगर रियासतों के लिए रोल मॉडल बन गई है और यहाँ बेहतर अंदाज में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर नजर रखी गई है। तारक रामाराव ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस एंड डाटा सेंटर के इफ्तिताह के बाद मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि किसी भी रियासत की सनती तरक्की के लिए लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अहमियत का हामिल होता है और तेलंगाना पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर अंदाज से बरकरार रखे हुए है। मिस्टर राव ने कहा कि माजी में ये देखा जाता था कि चाहे झगड़ा किसी भी बात पर क्यों ना हो, साल में एक बार कर्फ्यू ज़रूर नाफिज किया जाता था। ताहम रियासत में TRS के बरसर इक़्तिदार आने के बाद एक मरतबा भी कर्फ्यू नाफिज नहीं किया गया। अब रियासत में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर और मजहबी झगड़ों के मामलात सामने नहीं आ रहे हैं, इसीलिए पूरा मुल्क हैदराबाद की तरफ देख रहा है। बाज़ अफराद ने खदशा जाहिर किया था कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने की सूरत में यहाँ झगड़े होंगे, लेकिन इनके खदशात गलत साबित हुए। సహాయత కావాలి అంతా మా సీఎం గారు చేస్తున్నారు. మా ఆర్ఎం సీఎం గారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా చాలా బాగా ల్యాండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ చేస్తారు, చాలా బాగా చేస్తున్నారు. తెలంగాణ వచ్చే ముందు అందరికీ ఒక డౌట్ ఉంది, తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎట్లా కంట్రోల్ అవుతుంది. మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు చాలా బాగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను, చాలా బాగా మీరు కంట్రోల్ చేశారు. మ్యాక్సిమం మా ఆర్ఎం సీఎం గారు మంచి పాలసీ అడాప్ట్ చేసిన తర్వాత ఇది ల్యాండ్ ఆర్డర్ బాగా కంట్రోల్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇండియాలో నంబర్ 1 ల్యాండ్ ఆర్డర్, నంబర్ 1 పోలీస్ అంటే మా స్టేట్ లో ఉంది. ఈ టైంలో చాలా మా పేరుంటే బాగా అయింది. గౌరవ ఐటీ మినిస్టర్ ఇండస్ట్రీస్ MIUD మంత్రి శ్రీ KT రామారావు గారు First of all, like I said, there is a legacy of communal tension, etc., etc., which has always been there. Naxalites, Maoists, that's also been there. And then the context of Telangana in which it was formed. Telangana రాష్ట్రమే పట్టప్పుడు ఎన్నో అనుమానాలు, ఎన్నో రకాల భయాలు. తెలంగాణ ఏర్పడితే ఇక్కడ ఏదో జరిగిపోతుంది, ఇక్కడ రీజనల్ టెన్షన్. रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से गुज़िश्ता माह हैदराबाद में आए सैलाब के मुतासरीन को रिलीफ की तकसीम का आगाज़ किया। मोहम्मद अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती वज़रा के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर किया गया वक्फ बोर्ड का फैसला बहुत ही मुस्तहसन है। वक्फ बोर्ड ने सैलाब से मुतासरीन की खिदमत के लिए और इनकी ज़रूरियात की तकमील के लिए अपना कदम बढ़ाते हुए दूसरों की रहबरी की है। इस मौके पर सदर वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम के अलावा दीगर मौजूद थे। अरे आधार
सुकून से ढकला मत पूरे यहीं से दिख रही गाड़ी। शहर हैदराबाद में बहुत तेज़ी से बारिश होने की वजह से काफ़ी नुकसान हुए। 1908 के बाद अगर बारिश हुई तो 2020 के अंदर बारिश हुई। ये कोरोना की वजह से भी हमारे बहुत से भाई बहन रोज़गार से महरूम हुए, बहुत से परेशानियों में झेल रहे हैं। उसके लिए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 550 करोड़ रुपये सैंक्शन किए थे, वो तकसीम किए गए। मैं हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब सलीम साहब, उनके तमाम मेंबरों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने उसका लिहाज रखते हुए काफ़ी लोगों को अनाज तकसीम कर रहे हैं, कुछ ब्लैंकेट और बेडशीट तकसीम कर रहे हैं। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो बहुत परेशान हैं या उसमें जो नुकसान बहुत ज़्यादा हुए उनको दिया जा रहा है। उसके लिए मैं वक्फ बोर्ड का शुक्रगुजार हूँ, चेयरमैन साहब का, मेम्बर्स का, और हमारे एमएलए साहब भी यहाँ पर आए थे शहर के, पुराने शहर के, उन तमाम जो लोग यहाँ पर आए, और मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शहर हैदराबाद में बहुत तेज़ी से बारिश होने की वजह से काफ़ी नुकसान हुए। 1908 के बाद अगर बारिश हुई तो 2020 के अंदर बारिश हुई। तेलंगाना की दुबाक असेंबली नशिस्त के ज़िमनी इंतखाब में हुक्मरान जमात टीआरएस की शिकस्त के बावजूद पार्टी क़यादत में मायूसी नजर नहीं आ रही है। पार्टी के ज़राए का मानना है कि पार्टी में शिकस्त को भूलकर नए तरीके से उभरने की सलाहियत मौजूद है। पार्टी की शिकस्त के लिए अगरचे के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने जिम्मेदारी ली है और वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामा राव ने निशानदही की कि ये नताइज आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। ताहम अगर तेलंगाना को रियासत का दर्जा देने के बाद हुए तमाम इंतखाबात का जायज़ा लिया जाए तो ये बात सामने आती है कि टीआरएस को किसी भी इंतखाब में शिकस्त नहीं हुई। पहली मरतबा दुबाक में इसको शिकस्त हुई। ताहम पार्टी आने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी के इंतखाबात में नए अज़म और हौसले के साथ उतरना चाहती है। टीआरएस के सरकर्दा लीडरों का मानना है कि शिकस्त और कामयाबी इंतखाबात में होती ही है। ताहम इस शिकस्त से अफसरदा होने के बजाय अपनी नाकामी का जायजा लेना जरूरी है। तारक रामा राव का मानना है कि तेलंगाना के क़याम के बाद मुनक़िदा इंतखाबात में पार्टी ने लगातार कामयाबियां हासिल की, लेकिन इससे पार्टी ने कभी भी हेजानी कैफियत का मुजाहरा नहीं किया और ना ही दुबाक के नतीजे से इन पर मायूसी तारी होगी। अलबत्ता वो इस नतीजे के तज्ज़िया बाद इसके असबाब का पता लगाएंगे। इनका कहना है कि रियासती हुकूमत अपनी फलाही स्कीमात और तरक्याती प्रोग्रामों को मज़ीद परज़ोर तरीके से अंजाम देगी। तारक रामा राव का अंदाज गिरते हैं शहसवार ही वाला था। हार से चौकन्ना हुए हैं लेकिन हौसले में कोई कमी नहीं। దుబ్బాక ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓటేసినటువంటి దుబ్బాక నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, కష్టపడ్డ కార్యకర్తలందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓడిపోయినా కూడా దుబ్బాక నియోజకవర్గ ప్రజలకు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పక్షాన, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి పక్షాన, నా పక్షాన ఎల్లవేళలా ప్రజలకు కష్టసుఖాల్లో అందుబాటులో ఉంటాం. దుబ్బాక నియోజకవర్గానికి అన్ని రకాలుగా కూడా సహకారాలని అందిస్తూ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి, కార్యకర్తల కోసం, దుబ్బాక ప్రజల కోసం టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా కృషి చేస్తూనే ఉంటుంది. గెలుపు ఓటములు ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రజల పక్షాన టీఆర్ఎస్ పార్టీ నిలబడుతుంది. ఓటమికి గల కారణాలు ఏంటి అనేటువంటిది లోతుగా మేము సమీక్షించుకుంటాం. బట్ అయినప్పటికీ కార్యకర్తలందరూ కూడా బాగా కష్టపడి పనిచేసినారు. ఈ ఓటమికి బాధ్యత నేనే తీసుకుంటాను. బట్ కార్యకర్తలందరూ కూడా చాలా కష్టపడి పనిచేస్తారు కోసం, దుబ్బాక ప్రజల కోసం టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా కృషి చేస్తూనే ఉంటుంది. గెలుపు ఓటములు ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రజల పక్షాన టీఆర్ఎస్ పార్టీ నిలబడుతుంది. ఓటమికి గల కారణాలు ఏంటి అనేటువంటిది లోతుగా మేము సమీక్షించుకుంటాం. బట్ అయినప్పటికీ కార్యకర్తలందరూ కూడా तेलंगाना के हल्के असेंबली दुबाक के ज़िमनी इंतखाब में हुक्मरान जमात टीआरएस की शिकस्त पर मायूस पार्टी के कारकुन ने खुदकुशी कर ली। दुबाक हल्के के दौलताबाद मंडल के कोनियापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले 34 साल के स्वामी ने कल शब गांव के नवाई इलाके में एक दरख्त से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। स्वामी के इस इंतहाई इक़दाम से पहले अपने गले में बरसर इक़्तिदार जमात टीआरएस का खंडवा डाल लिया। इसके पसमंदगान में 3 बच्चे हैं। वो बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव के हाथों टीआरएस की उम्मीदवार एस सुजाता की शिकस्त पर काफी मायूस था। गांव वालों ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला फौजी जवान महज जो शुमाली कश्मीर के कपवाड़े के मजहल सेक्टर में कब्जे पर दरअंदाजी को रोकने की कोशिश के दौरान हलाक हो गया था। आखिरी रसूमात तमाम फौजी एजाज़ात के साथ इसके गांव में अंजाम दी गई। कल शब इसकी लाश हैदराबाद मुंतकिल की गई, जहां मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों ने महज की मुल्क के लिए खिदमात को याद किया और इसको भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। गवर्नर तेलंगाना तमिलसाई सौंदरराजन और रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचकर शहीद फौजी की नाश को हासिल किया और फौजी के अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया। महज का ताल्लुक निज़ामाबाद के वेलपुर मंडल के कोमनपल्ली गांव से था। खबर अजी आज भी इसके मकान पहुंचकर कई कलेक्टर के साथ साथ अवामी नुमाइंदों ने इसका आखिरी दीदार किया। इसका गांव सोग में डूब गया था। इस मौके पर फौजी ओहदेदार भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के मशरक़ी गोदावरी जिले में सैलाब से हुए बड़े पैमाने पर नुकसानात का मरकजी टीम ने जायजा लिया। जिले के मुख्तलिफ मकामात पर इस सैलाब से शदीद नुकसानात हुए। इस टीम में शामिल अरकान ने किसानों और दीगर अहदेदारों से तफसीली बातचीत करते हुए नुकसानात के बारे में मालूमात हासिल की। ज्वाइंट कलेक्टर ने इस टीम को बताया कि इस सैलाब के नतीजे में कई हेक्टर्स पर फैली हुई फसलें तबाह हो गई। मरकज की एक और टीम ने हाल ही में तेलंगाना का दौरा करते हुए नुकसानात का जायजा लिया था और अब पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में ये टीम दौरा में मसरूफ है। ये टीम किसानों और आला ओहदेदारों से नुकसानात का जायजा ले रही है। टीम के अरकान मरकज को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। नायब सदर नेशनल ऑन इंडिया कांग्रेस किसान सेल कोदंडा रेड्डी ने बताया कि कल रियासत भर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के सामने मरकजी हुकूमत की ज़राई बिल और रियासत के मुखालिफ किसान पॉलिसी के खिलाफ धरने देते हुए मुतालबा किया जाएगा। मरकजी बिल से दस्तबरदारी इख्तियार करे, रियासत में मकई की खरीदी को मुमकिन बनाए और बारिश की वजह से किसानों को जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई करे और मेयारी चावल की खरीदी फी कुंटल 2500 रुपये से खरीदने के इक़दाम करे। तेलंगाना के जोगुला मुबागद्वाल जिले में एक खातून ने अपनी 3 बेटियों को तालाब में फेंकने के बाद खुदकुशी कर ली। ये वाक़या जिले के मल्लापुरम इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 28 साला सुतमा का झगड़ा मामूली मसले पर शौहर के साथ हो गया, जिसके बाद इसने अपनी 3 बेटियां 10 साला नंदिनी, 3 साला शिवानी और 11 माह की बच्ची को तालाब में फेंक दिया। बादशाह वो भी तालाब में कूद गई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब इस खातून का शौहर और 7 साला बेटा खेत गए हुए थे। राहगीरों ने लाशों को देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुरानी शहर हैदराबाद के इलाके बस्ती नबी करीम में कल शब खतरनाक आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि बस्ती नबी करीम में वाक़े लकड़ी के एक गोदाम में आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने सारे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। आग के शोले बुलंद थे, जिसके साथ कसीब धुआं भी था। इस आग ने देखते ही देखते मुतसिल मकान को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में मकान का कुछ सामान भी जलकर खाकिस्तर हो गया। इस वाक़े के वक्त मकान में सोने वाले बाज़ अफराद को फौरी बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा वाक़या टल गया। आग के शोले काफ़ी दूर दूर तक देखे गए। मुकामी अफराद ने फायर इंजन को इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे, जिन्होंने आग बुझाने का काम किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ओल्ड प्रसाद थिएटर में आग लगने का वाक़या पेश आया, ताहम इसमें किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह से समझी जा रही है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों वहां पहुंचे, जिन्होंने आग पर काबू पाया। आग के शोले काफ़ी बुलंद थे। इस वाक़े में किसी की मौत नहीं हुई, क्योंकि ये थिएटर बंद थी। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद में सनसनी फैल गई, क्योंकि आग शदीद थी। इस वाक़े में तकरीबन 46.55 लाख रुपए का माली नुकसान हुआ है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मरकज और रियासत की मुखालिफ किसान पॉलिसियों के खिलाफ आज बड़े पैमाने पर जिला खम्मम में ट्रैक्टर रैली मुनज़्ज़म की। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन पूनम प्रभाकर, कुसुम कुमार, पोनल्ला लक्ष्मैया और मधु गौर याशकी के अलावा कई सीनियर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए कांग्रेस मुतफन्ना पार्टी कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मरकज़ व रियासतों हुकूमतों पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुखालिफ किसान पॉलिसियों को अपनाते हुए किसानों को खुदकुशी पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि किसान इस नए एक्ट के नाफिज होने पर माशी बदहाली का शिकार हैं। कांग्रेस कायदीन ने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी मरकज और रियासत में इक़्तिदार पर आने के बाद इस नए कानून को ख़त्म करते हुए किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद कानून साजी करेगी, क्योंकि हिंदुस्तान की मैशियत का 80% दारोमदार ज़रायत पर मुनहसिर है। కొనుగోలు చేయడానికి మద్దతు ధరతో మదర్లో సెంటర్ ఓపెన్ చేశారు. అలాగే ఈ రాష్ట్రంలో పండేటువంటి ఇతర పంటలు కూడా, ముఖ్యంగా ఉదాహరణకి మొక్కజొన్న కానీ, వరి కానీ, మిర్చి కానీ, ఇతరత్ర పంటలకు కూడా కాటన్కి ఏ రకంగా అయితే మద్దతు ధర కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిందో ఈ పంటలకు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇదే రకంగా మద్దతు ధర ప్రకటించింది. సిసిఐ వాళ్ళు ఏ రకంగా అయితే మద్దతు ధర ఇచ్చి కొంటా ఉన్నారో, महकमा मौसमियात ने कहा है कि 12 नवंबर को जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश में गरज और चमक के साथ शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में इसने कहा कि 12-14 नवंबर को जुनूबी साहिली एपी, रायलसीमा और 12 और 13 नवंबर को शुमाली साहिली एपी में बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान जुनूबी साहिली एपी में 1 या 2 मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में आइंदा 48 घंटों के दौरान बाज़ मुकामात पर अक़ल तरीन दर्जे हरारत इम्कान है कि 3 तक 4 डिग्री कम रहेगा, जबकि शुमाली साहिली एपी यानी जुनूबी साहिली एपी और रायलसीमा में भी आइंदा 24 घंटों के दौरान दर्जे हरारत में 2 तक 3 डिग्री की कमी का इम्कान है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।